लेंसकार्ट को आखिरकार सेबी से आईपीओ की मंजूरी मिल गई है। अब कंपनी शेयर बाजार में एंट्री लेने वाली है और 2150 करोड़ रुपए की फ्रेश इक्विटी जुटाएगी। अब बताओ, चश्मा बेच बेच के करोड़ों जुटा रहे हैं। हम लोग तो अभी तक यही सोच रहे थे कि स्पेक्स का मतलब सिर्फ एक्सेल में आता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में लेंसकार्ट का रेवेन्यू 22.6% बढ़कर हुआ 6,653 करोड़ रुपए और मुनाफा वो रहा 297 करोड़ रुपए का। भाई, अब तो लग रहा है कि हर बार चश्मा लगाओ कहने वाले अंकल असल में बिजनेस आइकन थे। अब आते हैं कैशिफाई पर, जो पुराना फोन बेचकर नया कमाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 17.2% बढ़कर 1096 करोड़ रुपए हो गया। और अच्छी बात यह रही कि घाटा 80.2% कम हो गया, अब सिर्फ 10.5 करोड़ का नुकसान। कैशिफाई की EBITDA मार्जिन रही -2.14% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा -10.28%। और भाई, कंपनी को हर 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपये 3 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मतलब हम घाटे में नहीं है, ये बोलने के लिए भी कंपनी को खर्चा करना पड़ता है। अब सुनिए एल ऑरिल इंडिया की खबर। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 6.3% बढ़कर 5,925 करोड़ रुपए हो गया और प्रॉफिट 22.7% बढ़कर पहुंच गया 597.5 करोड़ रुपए। भाई, ये तो कंपनी कम और ब्यूटी पार्लर विद कैलकुलेटर ज्यादा लग रही है। इनकी EBITDA मार्जिन रही 15.57% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 86.85%। और खर्च का हिसाब किताब ऐसा है कि हर 1 रुपये कमाने में सिर्फ 87 पैसे खर्च होते हैं। मतलब पैसा भी बना रहे हैं और मेकअप भी टिक रहा है, बिकॉज देयर वर्थ इट। अब क्लियर ट्रिप की फ्लाइट पे चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी डिस्काउंट और कैशबैक कटौती के बाद बची कमाई रही 169.3 करोड़ रुपए, जो कि 69.8% की ग्रोथ है। लेकिन सुनो, कंपनी ने कुल 608.2 करोड़ रुपए डिस्काउंट और कैशबैक में खर्च किए हैं। हाँ, ये वही रकम है जो ग्राहक खुश रखने में लगी है। और कंपनी का नेट लॉस रहा 651 करोड़ रुपए का। पिछले साल से 19.7% कम हुआ है, पर घाटा अभी भी बड़े लेवल पर हो रहा है। EBITDA मार्जिन -334.78% है। और खर्च की बात करें तो कंपनी हर 1 रुपये कमाने के लिए 5 रुपये 23 पैसे उड़ा देती है। अब चलते हैं एक्टो बेवरेजेस की ओर, जो पेपर बोट ड्रिंक्स बनाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 16.3% बढ़कर 668.28 करोड़ रुपए हुआ और घाटा 24.2% कम होकर 48.25 करोड़ रुपए रह गया। धीरे धीरे नाव किनारे की ओर बढ़ रही है, लेकिन अभी भी EBITDA मार्जिन -3.86% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -14% और खर्च ऐसा है कि हर 1 रुपये कमाने के लिए 1 रुपये 7 पैसे खर्च होते हैं। मतलब हर पेपर बोट में थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है। बैटरी स्मार्ट, जो बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क चलाते हैं, उनका फाइनेंशियल ईयर 2025 का रेवेन्यू 51.8% बढ़कर 249 करोड़ रुपए हो गया। अब तक तो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन नुकसान 92.9% बढ़कर 27 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। रेस फाइनेंशियल सर्विसेज, जो धन प्लेटफॉर्म चलाते हैं, इंडिया के नए यूनिकॉर्न बन गए हैं। इन्होंने $120 मिलियन की फंडिंग ली है और अब कंपनी की वैल्यू हो गई है करीब $1.2 बिलियन। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू रहा 900 करोड़ रुपए। भाई, नाम धन रखा था और अब सच में धन आ गया। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कवरस्टैक की। ये एक डिजिटल इंश्योरेंस B2B प्लेटफॉर्म है। अब ये 95.7 करोड़ रुपए की नई फंडिंग राउंड कर रहे हैं, जिसमें कंपनी की पोस्ट मनी वैल्यूएशन 476 करोड़ रुपए मानी जा रही है। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का घाटा रहा 11.87 करोड़ रुपए। ग्रे लैब्स AI एक वॉइस AI प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर इंटरेक्शन को स्मार्ट बना रहा है। इन्होंने अभी सीरीज ए राउंड में 85 करोड़ रुपए जुटाए हैं और ये पैसा टीम बढ़ाने, मार्केट एक्सपेंड करने और R&D पर खर्च होगा। भाई, इंसान अब भी हेलो हेलो सुनाई दे रहा है, पूछ रहा है और मशीन बोल रही है प्रेस 9 टू टॉक टू माई AI कजन। आर्ट ऑफ टाइम, इंडिया का लीडिंग लग्जरी वॉच रिटेलर, इन्होंने 175 करोड़ रुपए की नई फंडिंग ली है। ये पैसा नए स्टॉक खोलने, प्रोडक्ट्स बढ़ाने, टीम और R&D में लगाया जाएगा। और भाई, जब घड़ी वाले खुद टाइम पे इतना कमा रहे हैं तो अब कहना पड़ेगा टाइम इज लिटरली मनी। अफ्लुएंस AI एक ऐसा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो ब्रांड्स को एफ्लुएंट कस्टमर से कनेक्ट करने में मदद करता है। इन्होंने 3 करोड़ रुपए की प्रीसीड फंडिंग ली है। ये पैसा प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टीम और मार्केट एक्सपेंशन में जाएगा। अब आते हैं क्विक फंडिंग हेडलाइंस पर। फास्टन योर सीट बेल्ट, स्टार्टअप वाली स्पीड से पढ़ते हैं। इकोएक्स, जो एक सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्टअप है, इन्होंने $4 मिलियन की फंडिंग ली है। नवटा सप्लाई चेन सोल्यूशंस, एक टेक बेस्ड लॉजिस्टिक्स कंपनी, इन्होंने 13.5 करोड़ रुपए उठाए। प्लाजा, जो एक क्विक मेडिसिन डिलीवरी स्टार्टअप है, इन्होंने $1.4 मिलियन जुटाए। रगा फिनटेक, एक रूरल फोकस्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म, इन्होंने $5 मिलियन की फंडिंग ली है। अनमंत, जो एक डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, इन्होंने $2 मिलियन की फंडिंग जुटाई। क्लेमेटी AI, जो एक क्लाइमेट और मार्केटिंग टेक कंपनी है, इन्हें भी $2 मिलियन की फंडिंग मिली है। सुपर फैम, एक फैमिली मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, इन्होंने $4 लाख उठाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज के फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझाया, बस 2 और 3 लाइनों में। हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहें तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।